हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं रीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एसोनेंस एंड राइम। इस टॉपिक को लेके आज डिस्कस करेंगे। जिसका पार्ट फर्स्ट आज ले रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में पहचान करवाई जाती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। कोई भी एक राइम या पोएम का लाइन आएगी, उस लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन में किस चीज का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन का प्रयोग किया है, या सिमिली का प्रयोग किया है, या मेटाफर का प्रयोग किया है, या एसोनेंस का है, या पर्सोनिफिकेशन का है, या राइम का प्रयोग है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट हैं, जिनमें एक तो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। एक है सिमिली, एक है मेटाफर, एक है पर्सोनिफिकेशन, एक है एसोनेंस और एक है राइम। इस तरीके से ये 6 पॉइंट हैं और इन 6 पॉइंटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर ले रहा हूं मैं एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। तो ये एलिट्रेशन होता क्या है, कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए देखें आप रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ द सेम consonant sound in the beginning of the nearby words is called alliteration. तो क्या डेफिनेशन लिखी है इसकी? रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात समान व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति। इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में। ऑफ द नियर बाई वर्ड्स, आस पास वाले शब्दों में, तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। मैं इसका हिंदी में भी लिख देता हूं। पास वाले शब्दों के प्रारंभ में
समान व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति एलिट्रेशन कहलाती है। अर्थात कोई भी एक पंक्ति दी हुई है, एक पंक्ति या दो पंक्ति, उसमें आप आसपास वाले शब्दों को देखेंगे, उन शब्दों के प्रारंभिक अक्षर में यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, व्यंजन ध्वनि आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे का एग्जाम्पल, सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ये एक लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन में आप देखें कि व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति कहां हो रही है। ये से और स्वीट में भी से और साइलेंट में भी से, तो ये व्यंजन ध्वनि है, शब्द के प्रारंभ में है, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के बीच में नहीं देखी जाती, शब्द के अंत में नहीं देखी जाती, ये देखी जाती है शब्द के प्रारंभ में। तो शब्द के प्रारंभ में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। तो इस पंक्ति में एलिट्रेशन है। तो आपसे यही पूछा जाएगा। एक और एग्जांपल, देयर garners with ripe grain। ये पंक्ति है। अब इसमें पहचानिए क्या एलिट्रेशन है और है तो कहां है। तो इसमें देखिए गार्नर्स, गे गे आ रहा है शुरू में, और इसमें देखिए ग्रेन, इसमें भी गे आ रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग में व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इसी को कहते हैं एलिट्रेशन। तो इसमें एलिट्रेशन है। तो बस आपसे पहचान करवाई जाएगी, आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा। ऐसी ही कोई लाइन आएगी और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि उपरोक्त लाइन में कौन सा डिवाइस काम में लिया गया है। जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं अपन, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच डिवाइस is used in the above line।
अर्थात इस ऊपर लिखी हुई लाइन में कौन सा डिवाइस काम में लिया गया है, कौन सी युक्ति काम में ली गई है, और 4 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास में, जिसमें एक है एलिट्रेशन, एक है सिमिली, एक ऑप्शन है मेटाफर, और एक है राइम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके आएगा। तो अब इसमें देख के आपको देखना है, पहचानना है, पहचान करनी है कि इसमें कौन सी चीज का यूज किया गया है। अब सिमिली, मेटाफर, राइम, इनके बारे में तो अभी डिस्कस किया ही नहीं अपन ने, तो इनको तो छोड़ो। फिलहाल आपके पास में गार्नर्स, इसका जो उच्चारण है वो है गार्नर्स। तो इसमें गे आ रहा है, यह है ग्रेन, तो इसमें भी गे आ रहा है। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए कि अक्षरों को नहीं देखना है, अक्षरों में जो साउंड आ रही है उसको देखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एलिट्रेशन is based on the sound of the letter, not on the letters of the words। अर्थात एलिट्रेशन जो होता है वो अक्षर की ध्वनि पर आधारित होता है, ना कि शब्द के अक्षरों पर। अनुप्रास अक्षरों की ध्वनि पर आधारित होता है। शब्दों के अक्षरों पर नहीं। जैसे काइट एंड कैट। are liked by me। ये एक लाइन है, क्या इसमें एलिट्रेशन है? क्या इस लाइन में एलिट्रेशन
है पहचानना है आपको। तो अब आप देखिए, इसका उच्चारण है काइट और इसका उच्चारण है कैट। अच्छा, अक्षरों को देखोगे तो इसके अक्षर आ रहा है के और इसका सी, तो ये तो सेम अक्षर है ही नहीं। सेम अक्षरों की पुनरावृत्ति कहां हो रही है? अक्षर तो खैर सेम नहीं है, लेकिन साउंड, जो आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, वो सेम है। जैसे काइट में शुरू में क आ रहा है, और कैट में भी शुरू में क आ रहा है। तो क और क व्यंजन ध्वनि है। कैसे लेके हिंदी वर्णमाला में कैसे लेके है तक ये व्यंजन ध्वनि होती है। तो यहां क का रिपीटेशन हो रहा है, क साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो समझ लीजिए इसमें एलिट्रेशन है। यस, आंसर यस, एलिट्रेशन है इसमें। अक्षर तो सेम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साउंड सेम मिल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलिट्रेशन कहा जाता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, सेम लेटर्स का रिपीटेशन नहीं। सेम लेटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन साउंड सेम होनी चाहिए, इसी को एलिट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, शैले, shells, she shall by the seashore। अब इस पंक्ति में देखिए क्या एलिट्रेशन है या नहीं है। क्या इस पंक्ति में एलिट्रेशन है या नहीं? तो अब आप देखिए, शैले में से आ रहा है, सेल्स इसमें से आ रहा है, शी इसमें से आ रहा है, और शी इसमें से आ रहा है। तो यहां पर से साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसमें एलिट्रेशन है। शब्द के प्रारंभ में देखना है, बिगिनिंग, शुरुआत में देखना है, बीच में नहीं देखना है कि आप इसको और इसको मान बैठे, बीच में नहीं देखना है। शब्द के शुरुआत में देखना है, प्रारंभ में देखना है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें रिपीटेशन है, इसका मतलब इसका आंसर यस। एक और एग्जांपल, पीटर पाइपर picked a pack of pickled peppers। अब इसमें देखिए एलिट्रेशन है या नहीं है, और है तो कहां पर है, पहचानिए। तो पीटर में पे आ रहा है,
पाइपर में पे आ रहा है, पिकल्ड में पे आ रहा है, पैक में पे आ रहा है, पिकल्ड में पे आ रहा है और पेपर्स में पे आ रहा है। तो ये पे साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कम से भी कम 2 बार पुनरावृत्ति हो, ज्यादा तो 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, 5 बार भी हो सकती है, ज्यादा का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कम से भी कम 2 बार पुनरावृत्ति हो। कम से कम 2 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ज्यादा तो कितनी भी बार हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार हो सकती है। कम से भी कम 2 बार पुनरावृत्ति हो। इस लाइन में केवल अगर ये दोनों शब्दों में भी पुनरावृत्ति हो जाती तो भी एलिट्रेशन होता, चाहे आगे वाले शब्दों में हो रही है या चाहे नहीं हो रही है। अब यहां तो इस लाइन में तो देखिए 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है। ऊपर वाली लाइन में देखिए 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ज्यादा तो कितने भी बार हो सकती है, लेकिन कम से भी कम 2 बार पुनरावृत्ति का होना जरूरी है, तो उसी को कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्रेड ब्रॉट bundles of bread to the bakery. ये लाइन लिखी हुई है, क्या इसमें एलिट्रेशन है? तो पहचानिए कहां पर है। ब्रेड ब्रॉट बंडल्स ऑफ ब्रेड टू द बेकरी। ब्रेड कोई व्यक्ति का नाम है, ब्रॉट यानी कि लाया, बंडल्स ऑफ ब्रेड ब्रेड के बंडल, टू द बेकरी बेकरी पे अर्थात भट्टी पर लाया, जहां ब्रेड पकाई जाती है उसे बेकरी कहा जाता है। तो यहां पर ब्रेड में बे, ब्रॉट इसमें भी बे, बंडल बे, ब्रेड बे और बेकरी बे। कितने बार रिपीटेशन हुआ? 5 बार रिपीटेशन हुआ है। तो ज्यादा तो कितने भी बार हो सकता है? कम से भी कम 2 बार होना चाहिए। तो इसमें एलिट्रेशन है। कौन से साउंड की रिपीटेशन हो रहा है? बे साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन है। एक और एग्जांपल, द plowman
homewards plods his weary way. अब इसमें देखिए क्या एलिट्रेशन है, और है तो कहां पर है। प्लोमैन, यहां पर पे साउंड आ रहा है। होमवर्ड्स प्लॉड, प्लॉड में पे, यहां रिपीटिशन है। इधर वियरी, वियरी में वे, और वे तो इसमें देखिए दो एलिट्रेशन है। एक तो पे साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, और एक वे साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें दो एलिट्रेशन है। तो इस तरीके से एलिट्रेशन देखा जाता है। सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। जैसे साइंस एंड क्या इसमें एलिट्रेशन है? पहला अक्षर एस आ रहा है, इसमें पहला अक्षर पी आ रहा है। क्या एलिट्रेशन है? अक्षरों को देखते हैं तो एलिट्रेशन नहीं है, लेकिन अपन को अक्षरों को नहीं देखना है। अक्षर ना देख के तो फिर क्या देखना है? आवाज को देखना है, ध्वनि को देखना है, साउंड को देखना है कि साउंड का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड का, व्यंजन ध्वनि का। तो यहां पर से, और साइकोलॉजी में भी से, यहां पी का कोई साउंड ही नहीं। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में से आ रहा है, तो यहां पर से की पुनरावृत्ति हो रही है। से साउंड की पुनरावृत्ति है, तो इसमें एलिट्रेशन है। इसमें एलिट्रेशन है। तो बस ये पहचानना पड़ेगा आपको कि उपरोक्त वाक्य में, उपरोक्त लाइन में कौन सी युक्ति काम में ली गई है। चार ऑप्शन आएंगे। एलिट्रेशन एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सिमिली है, तीसरा मेटाफर है, चौथा पर्सनिफिकेशन है। तो आपको टिक करना है कि कौन सी युक्ति काम में ली गई है। तो एलिट्रेशन पहचान ही लेंगे, बड़ा इजी मैटर है। बस सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, इसी को कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे छोटे छोटे शब्दों से क्लियर और कर दूं मैं, थिक एंड थिन है क्या इसमें एलिट्रेशन? थिक और थिन, इसका रिपीटेशन हो रहा है। थे, इसमें भी थे साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड है, थे साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
ये इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं? 3 और 3 6, 7, 7 3 10, 3 13, 3 16, 16 और 3 19 और 2 21। तो कुल मिला के कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। इक्कीस कॉन्सोनेंट है। अच्छा, वोवल्स कितने हैं? वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू। कुल मिला के कितने हैं? 5। तो 5 आपके वोवल्स हैं और कॉन्सोनेंट 21 है। ये तो अक्षर की बात हो गई, लेकिन अपन को अक्षर नहीं देखने हैं, अपन को देखने हैं साउंड, आवाज देखनी है, साउंड देखनी है। तो अब मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं 24। इनके बारे में फोनेटिक्स का जो टॉपिक था उसके वीडियोज आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और वोवल साउंड्स होती हैं 20। 20 वोवल साउंड्स होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो आपको यहाँ एलिट्रेशन चेक करने के लिए ये कॉन्सोनेंट साउंड से जो 24 होती हैं, 24, इनको देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे फायर एंड फ्लड। क्या इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स सेम आ रही है या नहीं आ रही है? एलिट्रेशन है या नहीं? तो फायर में फै और फ्लड में फै, तो फै का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब एलिट्रेशन है। यस, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है knights fight in the night। क्या इसमें इलिट्रेशन है? तो बताइए कहाँ है एलिट्रेशन? अब आप इंग्लिश के अक्षरों को देखेंगे तो देखो यहाँ के आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है। इंग्लिश के अक्षरों को देखते हुए तो एलिट्रेशन है ही नहीं इसमें। लेकिन इंग्लिश के अक्षरों को नहीं देखना है, मैंने पहले ही बोला था आपसे, आपको साउंड देखनी है। तो साउंड कहां पर है? देखिए नाइट्स, नाइट्स में यहां पर इसको बोलते हैं नाइट्स।
और इसको बोलते हैं नाइट। अब इस नाइट्स में ये साइलेंट है, ये तो बोला ही नहीं जाता, नाइट्स में न आ रहा है और इस नाइट में भी न आ रहा है, तो ये जो न का रिपीटेशन हो रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका मतलब इसमें एलिट्रेशन है। यस, इसमें एलिट्रेशन है। तो इस तरीके से एलिट्रेशन की पहचान की जाती है। सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए 2 या 2 से अधिक शब्दों में, जो आसपास वाले ही हों। 2 या 2 से अधिक शब्दों में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गई होगी बात। एलिट्रेशन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, आज का कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। एक एक पोस्ट के लिए 2-2 हजार कॉम्पिटिटर होते हैं। अब उसमें आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी करनी है ताकि आप उन 2000 में से नंबर 1 पे आ सको। तो इसके लिए आपको बस एक तो सिस्टमैटिक तरीके से और रेगुलरली अपनी स्टडी जारी रखनी है। पॉइंट्सों को जहां पढ़ाया जाता है यहाँ उनको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो इजी हो जाएगा अपना रास्ता। और ईश्वर ने चाहा या गॉड ने चाहा तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।